कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। आपकी जुल्फे देखिए वल्लैली इज़ा सजा, चेहरा देखिए वद्दुहा। प्यारे नबी पर अल्लाह पाक का करम मोहब्बत और अल्लाह ताला का दरियाए रहमत देखिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका सीना देखिए। अलम नशरह लका सदरक, प्यारे नबी का दस्ते पाक। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। मैं किस किस चीज की बात करूं, तभी तो मैंने वो दो मिसरे पढ़ दिए कि कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। हमारे आला हजरत ने तभी तो कहा कुरान पढ़ के, अहादीस तैयबा पढ़ के, आसार पढ़ के, रिवायात पढ़ के क्या कहा? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब छिड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वदुहा पढ़ लिया, वल्क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी हो भी रही, आयतों की। आप भी पढ़े मेरे साथ। आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। पढ़िए। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की। अल्लाह खुश रखे। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फहशन से होने लगा, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, सबसे अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। कौन है जो तलब गारे जन्नत नहीं, ये भी तस्लीम के है वो कितनी हंसी, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के शहर की गली बन गई। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से। जो भी आंसू बहे मेरे सरकार के, सब के सब अबर रहे, मत के छींटे बने। छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया रोशनी बन गई। पढ़े। या नबिया। अब जरा सोचो, यहाँ इतना मजा आ रहा, नबी का जिक्र हो रहा, कितना महसूस हो रहा। बोलो ईमानदारी से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी में बैठे हैं। ये जन्नत का बाग है और ये मैंने हदीस पाक से आपको बताया। यहाँ हर कोई नहीं आता है, आता है वही जिसको सरकार बुलाते हैं। हर कोई नहीं आएगा। अरे रात में, और वो भी दिसंबर की कड़ाके की सर्दी की रात में, इतना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, प्यारे नबी की मोहब्बत में सरशार हो रहा है, लबों को चूम रहा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में झूम रहा है। ये मजमा एहसास दिला रहा है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। यहां हर कोई थोड़ी नहीं आएगा। और मैं मुबारकबाद दूंगा जिनका निकाह हो चुका है, अल्लाह उस निकाह में खूब बरकतें अता फरमाए। आदम और हव्वा की मोहब्बत का सदका अता फरमाए।
इब्राहीम खलीलुल्लाह और सैयदतुना हाजरा व सारा की मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। प्यारे नबी व जुमला अज़वाज मुताहरात की मोहब्बत के समंदर के छींटे अता फरमाए। या अल्लाह, जो मोहब्बत तूने हज़रत मौला अली शेर खुदा और खातून जन्नत हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा को अता फरमाई, उस मोहब्बत का सदका अता फरमा दे। जोर से बोलिए ना आमीन। सबने आमीन कहा, स्टेज वालों ने आमीन कहा, सादात ने आमीन कहा, उलमा ने आमीन कहा, नकीब ने कहा, नातख्वा ने कहा, सबने आमीन कहा। और ये तो वो है जो नजर आ रहा है आमीन। फरिश्ते जो आए हैं आमीन तो वो भी कह रहे होंगे। किसी ना किसी का आमीन तो कबूल होगा नहीं होगा। रब चाहेगा तो सबकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये जो फैजान मिलता है जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता है, वरना वो शादियां जो खुराफात लेकर के आती हैं अपने साथ, शादियां खुराफात नहीं लाती। समझाना ये चाहता हूं कि शादियों में जो गलत लोग खुराफात शामिल करते हैं, उन शादियों का अंजाम उमूमन अच्छा नहीं होता है। 20 में से 15 शादियां डिस्टर्ब होती हैं, बाद में कोर्ट कचहरियां होती हैं, रिश्ते टूटते हैं। मगर वो तमाम के तमाम निकाह जिनमें मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की महफिलों को सजाया जाता है, वहां पे नाते पढ़ी जाती हैं, मनक़बतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत होती है कुरान की, जिक्र होता है कुरान का, तस्करा होता है इमामुल मुरसलीन का। उनमें 20 शादियां अगर ऐसी होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 की 20 कामयाबी से हमकनार हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। हर किसी को थोड़ी नहीं ये तौफीक मिलती है, वरना हमने डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते हुए भी देखे और सुने कान खोल के तमाम लोग जो निकाह को एक खेल तमाशा समझते हैं, निकाह को एक उधमगर्दी करने का जरिया समझते हैं, निकाह को एक बेहयाई फैलाने का जरिया समझते हैं। दरअसल वो हुजूर की सुन्नत के साथ मजाक कर रहे हैं माज़अल्लाह। अगरचे नीयत ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन किरदार तो ऐसा है, किरदार तो काबिल तशवीश है। पूरी रात बाज जगहों पे देखो। अभी मैं गया जोधपुर, मुझे यार इतनी तकलीफ हुई खुदा की कसम। जहां पे इंतजाम किया था रुकने का, करीब में डीजे, मैंने कहा यार ये कहा हजरत जब तैयार कराने कहा हजरत चलिए तकरीर के लिए, तो उनसे मैं पूछने लगा कि ये कौन लोग हैं। अच्छा, मेरे जहन में अचानक आया, हो सकता भाई दूसरी कम्युनिटी के लोग हों, उनका हो सकता फंक्शन हो। कहा हजरत दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं है, मुसलमान ही हैं। और उन्होंने खैर एक कास्ट का नाम लिया। कास्ट की बात नहीं होती है, बस वहाँ पे है इस तरह से। कहा हजरत ये इनके वहाँ पे कल्चर है कि 1 महीना पहले ही से ये लोग न सोते हैं न सोने देते हैं। 1 महीना पहले से कितने गुना इकट्ठे कर लेते होंगे। 1 महीना का गुना सैयद साहब इकट्ठा करने के बाद जब तुम निकाह करोगे तो बरकतें आएंगी कहाँ से? निकाह जो मुनक़िद हुआ है वो टिकेगा कैसे? वहां पे रहमतें आएंगी कैसे? फिर वही होगा कि सब कुछ दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, मगर निकाह बाकी न रह सका, रिश्तों में दरार आ गई। हालांकि कभी कभी अच्छे लोगों में भी परेशानी आ जाती है, आजमाइश होती है वो, लेकिन बुरे करतूतों के बाद जो परेशानी आती है वो आजमाइश नहीं होती है, वो अजाब होता है। दोनों में फर्क है, आजमाइश और है, अजाब और है। जिस तकरीब में, जिस शादी में 50% भी दीन नहीं छोड़ा तुमने, बस खाली निकाह जो होता है ना बवक्ते निकाह, वही है सुन्नत। और उसका आलम भी यह है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ, इमाम साहब कलमा पढ़ाते पढ़ाते परेशान है। अल्लाह का बंदा पहले कलमे से आगे निकलने ही तैयार नहीं है। कहाँ का था वीडियो? मुझे भेजा था, शायद सैफुल्लाह ने भेजा था, इन्होंने शायद कारी यूसुफ रजा साहब ने भेजा था। पहला कलमा बमुश्किल पढ़ा गया उनसे,
दूसरा कलमा जब पढ़ाने लगे तो बाप कान में कह रहे हैं, और अल्फाज भी क्या पढ़ रहा था वो बस क्या कहें, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। खैर नकल भी करते हुए तकलीफ होती है। वो अल्फाज जो पढ़ रहा था आमन्तु बिल्लाही को, वो क्या कह रहा था मैं क्या बताऊं, बस तकलीफ होती है। ये वो लोग हैं जो मस्जिदों के दरवाजों पे खड़े होकर, चौक चौराहों पर खड़े होकर उलमा पे तबसरे करते हैं, इमामों का मजाक उड़ाते हैं। अरे वो जैसा भी है 5 वक्ता जमात से पढ़ा तो रहा है नमाज। तुम्हें तो नमाज सही तलफ्फुज से याद ना हो सकी, इमाम ना हो तो तुम्हारी मस्जिदों में अजान कौन देगा? सोचा है कभी? मस्जिदों को केयर कौन करेगा? अगर कुछ खामियां इमामों में होती हैं, इंसान है, गलती हो सकती है, उनमें भी सभी तरह के लोग होते हैं, मगर पहले खुद को देखो बाद में उलमा को देखो, पहले खुद को देखो बाद में इमामों को देखो, बेशक बेशक, पहले खुद को देखो बाद में कायदीन को देखो। बेशक उनकी इस्लाह भी जरूरी है, मैं इस्लाह का मुनकिर नहीं, मैं तो खुद कहता हूं उनसे भी कि तुम बड़े मनसब पर हो, तुम्हारी एक एक हरकत पे कौम की नजर होती है, अपने आप को देख करके चलो, जमाना तुम्हें देख के अपनी रफ्तार बदलता है। मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूं कि निकाह में आज इतनी खुराफात दर आई हैं कि बस अल्लाह की पनाह। सैयद साहब, बड़ी तकलीफ होती है, अच्छे अच्छे घरों की शादियां देखो आप, मर्द तो फिर भी कुछ रियायत कर लेंगे, आपकी लिहाज कर लेंगे, लेकिन औरतों में खूबियां भी बहुत हैं, औरतों में बेशक। पहले ये बता दूं बुनियादी तौर पे, न सारे मर्द एक जैसे, न सारी औरतें एक जैसी। बुनियादी तौर पे समझ लो, कैमरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे, मगर ये मैं बता रहा हूं कि औरतों का जहन अच्छाई भी बहुत जल्दी कॉपी करता है। अगर वो अपने घर की दादियों को, नानी दादी, उनकी बड़ी जो औरतें हैं उनको नमाज पढ़ते हुए देखेंगी तो बहुत जल्दी नमाजी बनती है। ये बात ठीक है। घर में अगर नमाज का रिवाज है तो बेशक रोजों का है तो मर्द नफली रोजे छोड़ देगा, औरत नहीं छोड़ेगी। ये बात ठीक है, ये बात सही है आपकी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, आम तौर पे सब नहीं, बुराई भी औरत बहुत जल्दी कॉपी करती है, बहुत जल्दी। अगर उसकी बहनें, उसकी मां, उसकी खालाएं, उसकी फूफियां, उसके पड़ोस में रहने वालियां बेहिजाब रहने लगे, सर पे दुपट्टा ना हो मर्दों के सामने भी, अरे घर में है, महरम हैं तो उनके सामने भी सर पे दुपट्टा रखो, बगैर जरूरत के क्यों सर को बेहिजाब किया जाए, है ना? सर पे हिजाब रहना चाहिए, इससे जीनत बढ़ती है, इससे वकार में कमी नहीं आती है, इज्जत में न हुस्न में कमी आती है। तो सोच की बात होती है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सिर्फ गैर मुस्लिम औरतों के जहनों को मुतासिर नहीं किया, मुस्लिम औरतों के जहनों को मुतासिर कर दिया। सीरियल देख के, फिल्में देख के, मोबाइल देख के, उस पे जो है एड देख करके, जो एड आते हैं, अरे कंपनी वालों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, वो नाचने गाने वाली औरतों को हायर करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और उसके जरिए से औरतों का ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि सही बात मैं आपको बताऊं, रियल हुस्न रियल होता है। सफेद बालों पर आप कितनी ही मेहंदी लगा लो, एक दिन उसकी सफेदी फिर बाहर आ जाएगी। असल हुस्न होता है। कुदरती हुस्न में जो अल्लाह ताला ने तासीर रखी है, कशिश रखी है, वो मसनूई में नहीं हो सकती। बाज अल्लाह की पनाह ऐसी इस तरह से क्या बताया जाए, जैसे वो होते हैं ना, उसमें जब आप दुकान पे जाते होंगे तो कपड़ों की नुमाइश के लिए जो वो बना दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? हैं? हाँ, उसी टाइप से ये जो जहन खराब हुए हैं औरतों के, सरों से हिजाब, वो औरतें जो आम दिनों में सरों पे दुपट्टे रखती हैं, देखो कितनी जल्दी औरत असर कबूल करती है दूसरों का। वहां पे जब दूसरे औरतों को देखेगी ना कि वो सर पे उसके दुपट्टा नहीं है, तो इसका भी सर से दुपट्टा जाएगा। जबकि मेरी माओ बहनों, तुम्हारी कोख से
ऐसे बच्चे जन्म लें जिन बच्चों की जबान पर हो तो खुदा का नाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि एक खातून से पूछा गया था, गालिबन हजरत राबिया बसरिया से पूछा गया, ऐ राबिया कितनी ही इबादत कर लो औरतों में कोई नबी नहीं हुआ है। आपने जवाब दिया था, हाँ ये ठीक है, औरतों में कोई नबी नहीं हुआ है, मगर ये बताता जा पूछने वाले कि इन नबियों को जन्म किसने दिया है। वाह वाह वाह। अंबियाए किराम की माएँ कौन बनी है, मर्द या औरत? औरत बनी है। औरत का मकाम इतना बुलंद भी है कि बगैर औरत के इंसानियत मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। अगर आदमी के वजूद में आदम है तो आदमी के वजूद में हजरत हव्वा भी है। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी खवातीन भी हुई हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। इनका नाम है हफ्सा बिनते सीरीन। 12 साल की उम्र हुई थी, कुरान की हाफिजा हो गई थी, क़िरात के मसाइल जानती थीं। ऐसी ऐसी खवातीन भी हुई हैं कि इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी उनकी लिखी हुई किताब की हाफिजा हो गई थी, और जब घर से कोई फतवा जाता था तो उस फतवे पर दस्तखत बाप का तो होता ही था, बेटी का भी हुआ करता था। ऐसी ऐसी खवातीन भी हुई हैं कि उनकी जबान से जब उन्होंने ये ठान लिया कि कुरान के अलावा कुछ नहीं कहना है, हजरत राबिया बसरिया तो हर बात का जवाब कुरान से दिया करती थी। ऐसी ऐसी अल्लाह अल्लाह। ये गौसे पाक की अम्मी जान कौन नहीं जानता, उनके वालिदे माजिद ने क्या कहा था बताओ। हजरत गौसे पाक के अब्बू जान हजरत अबू साले से क्या कहा था, वाकया बड़ा मशहूर है, बस याद दहानी करना मकसद है तकरीब फहम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। उन्होंने बहता हुआ सेब तनावुल कर लिया था, उसी तरफ चलने लगे जिधर से सेब आ रहा था, तो वहीं पहुंच गए। जिसका सेब था उनके दरख्त से वो सेब टूट कर के नहर में गिर गया था। अल्लाह अल्लाह। उनसे जाकर के सारा मामला बयान किया, वो बड़े खुश हुए। कितना नेक लड़का है, कितना बेहतरीन नौजवान लड़का है, कितना परहेजगार। बहता हुआ सेब खाने के बाद कह रहा है कि पूरी जिंदगी में आपके हवाले करने तैयार हूं, बस मुझे सेब खाने की सजा जो देना है दुनिया में दे दो, कयामत में दामन नहीं पकड़ना। वाह वाह वाह। कैसे लोग थे। यहां मुसलमान प्लॉट के प्लॉट खा रहे हैं, डकार लेने, और जो जितना ज्यादा खा रहा है ना वो अपने आप को उतना ही बड़ा तुर्रम खा समझ रहा कि मैं बहुत अक्लमंद हूं। इनकी सारी अक्लमंदी सांस टूटने के बाद खत्म। सांस तो बाद में टूटेगी, उससे पहले जो हड्डियां टूटेंगी रूह निकलते वक्त। अरे टूटन की आवाज ही तो नहीं आती है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है मेरे दोस्त। अल्लाह ताला हमें आपको सबको नज़ा की तकलीफ से महफूज रखे। आमीन सुब्हान। जोर से बोलो आमीन, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन। मालिक इस लायक तो नहीं कि हम इस दुआ की कबूलियत के अहल हों, मगर या अल्लाह तेरा करम बहुत बड़ा है। परवरदिगार तू अपने फजल से हम सबों को, तमाम अहले ईमान को आसान मौत अता फरमा। जैसे देग में बंद कर दो, नीचे से आग लगा दो, न जिया जाए न मरा जाए, उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। किसी की जिंदे की खाल उधेड़ करके रख दो, उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। आरे से चीर दो, उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह पाक जिस बंदे से प्यार करता है, जिससे राजी हो जाता है, जिसको माफ कर देता है, उसकी रूह ऐसे निकलती जैसे आटे में से बाल निकल गया। जरा जोर से बोलो, और जोर से। अल्लाह पाक हमें आपको भी ऐसी मौत अता फरमाए। आमीन आमीन बोलो। अभी मैंने एक वीडियो देखा हरम शरीफ का, ये इससे पहले की बता रहा हूँ। हरम शरीफ में, मदीने शरीफ के हरम को कह रहा हूं मैं, वहां पर मस्जिद नबवी, उस खित्ते को भी हरम शरीफ कहते हैं, वहां पर रोज़े रसूल के सामने एक आशिक़ मुस्तफ़ा सलाम पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। नहीं बोलोगे जोर से? बोलो अच्छी मौत है कि नहीं, प्यारी मौत है कि नहीं, कितनी है। और ये सैलिया महमूदपुर है। अभी मैं तकरीर में गया चेहलुम के, तो मैं बता रहा था कि वाक़या ऐसे ही, तो मतलब भाई उस वाक़े का खुलासा ये है कि भाई मौत को इतना करीब समझो जैसे एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता।
तो मजमे में से लोगों ने बताया हजरत यहाँ हो चुका है ऐसा वाक़या का। एक साहब थे, बड़े नमाजी थे, शायद फजर की नमाज का उन्होंने बताया, ये तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा। एक तरफ कोई सलाम फेरा उन्होंने और दूसरी तरफ सलाम फेरने की नौबत नहीं आई, उनकी रूह का परिंदा परवास कर गया। ये सैलिया महमूदपुर, जहाँ नेज़ा होता है उसके पीछे है सैलिया, वहाँ पे हाफिज़ तहसीन सामी बात करते हैं, उनके सामने की ये बात है, उनकी मौजूदगी में। कहा हज़रत हमारे वहाँ पे हो चुका है। ऐसी जयपुर में मैं तकरीर कर रहा था, मैं यही बता रहा था कि भाई मौत अच्छी आए तो वहाँ पे मौलाना अरशद हैं, हमारे अलजामियतुल अशरफिया से फारिग हैं, वो मेरे जूनियर हैं काफ़ी, उनके वालिद साहब का भी ऐसे इंतकाल हुआ। नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में, पेशानी उठाने का मौका नहीं आया, दुनिया से उठ गए पेश सजदे की हालत में। उन सबने देखा यार इमाम साहब सर क्यों नहीं उठा रहे, तो उनको जब इस तरीके से हिलाया तो देखा कि इमाम साहब का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ, लबों पे मुस्कुराहट है, पेशानी कुशादा है और ऐसा लग रहा जैसे मुस्कुरा रहे इमाम साहब। जब नब्ज टटोल के देखी तो नब्ज हस्ती खामोश हो चुकी थी। कितनी प्यारी मौत हुई है कि क़यामत तक सजदे की हालत ही में है गोया के, और रब ने चाहा तो क़यामत के दिन भी सजदे ही में उठाए जाएंगे। इतनी अच्छी मौत हुई। उन जवानों से कहना चाहता हूँ, ए जवानों, मेरी तकरीर यहाँ सुन रहे हो या ऑनलाइन सुनोगे या वीडियो के जरिए सुनोगे, देखो शराबें पी के मत सोया करो, जुआ खेल के मत सोया करो, अपनी जवानियां बर्बाद न करो। आज मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब ये सुनता हूँ कि फुला मुसलमान लड़का, फुला वो बूढ़े हैं मुसलमान, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, नशा नहीं छूट रहा उनसे। वो लड़का अच्छा खासा था, फुला जगह गया, वहां पे गया, बिगड़ गया। यार शराब पी के तुम सो गए, नापाक सो गए, नापाक सो गए, मौत आ गई, सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। हैं तुम जुआ खेल के सो गए, रब को नाराज करके सो गए। है बंदो पलट के आ जाओ, कब्र में सगी माँ जाने तैयार नहीं होती, कोई रिश्तेदार कब्र में क्या जाएगा। तेरा बाप कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं होता। शराब के नशे में धुत रहने वालों, जो शराब पी कर गया है दुनिया से तौबा किए बगैर, उसने तौबा नहीं की है, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली पीप पिलाई जाएगी उसे। बड़ा भयानक अजाब है शराब का। और ये शराब तो दुनिया ही में जब इतनी, अरे मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, गैर मुस्लिमों में भी जो समझदार लोग हैं वो भी शराब को अच्छा नहीं समझते हैं, बुरा ही समझते हैं। शराब पी के जब इंसान यहाँ नालियों में पड़ा रहता है, जब दुनिया में नाली में पड़ा हुआ है, उसकी इज्जत खत्म हो गई। जब दुनिया का अजाब इतना खतरनाक है तो आखिरत का अजाब कैसा होगा। इसलिए शराब के करीब ना जाना कि हमने तो फुला के पास बैठे तो नशेड़ी बन गए। मैं तो एक दिन पूछ रहा था, जानकारी ले रहा था, बल्कि मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें मैंने देखा कि शराब तो होती ही है, एक सूखा नशा होता है सूंघने वाला, और वो इंजेक्शन वाला नशा होता है, और उसमें पता नहीं कौन कौन से नशे लिख लिख करके आए, ये सारे नशे होते हैं। तुम्हारी सेहतें भी बर्बाद हो रही हैं, तुम्हारी जवानियां बर्बाद हो रही हैं, चेहरे की नजाफत उड़ रही है, शराफत उड़ रही है, रौनक खत्म हो रही है। तुम चलती फिरती लाश बन रहे हो, फिर भी शराबी बन रहे हो। इससे पहले कि ये आदत तुम्हारी जान ले ले, तुम इस आदत से अपनी जान छुड़ा लो और जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नतों को अपना लो। कहते हैं हजरत दिल नहीं मानता तो क्या करूं, मैं कहता हूं मस्जिदों में जाके पेशानी खुदा की बारगाह में रख दे, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, बुरी आदतों का शिकार हो गया हूं, सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मर जाऊंगा मगर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले और तौबा पे कायम रहे, इंशाअल्लाह वो हौज़े कौसर का जाम पिएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। जवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, ये मत पियो शराबें, मत खेलो जुए। जिन ताश के पत्तों से तुम खेलते हो, अगर मिसाल के तौर पे आजकल मोबाइल से जुआ खेल रहे हो, तो ये एक तरीके से अपने हाथ को खिंजीर के खून के अंदर लथपथ कर रहे हो तुम, खिंजीर के खून के अंदर, जिसका नाम सुन के उसके खून के अंदर
इसलिए बीच में मैंने बात कही है कि बाज जवानों में ये बुराई पैदा होती चली जाती, जिसको हम लोग टूटन बोलते हैं। टूटन न बनो, फूटन न बनो, बनना है तो कमली वाले आका का गुलाम बनो। ऐसे बनो कि जमाना देखे तो तुम्हें सलाम करे। जो अच्छे लड़के होते, नमाजी होते, सैयद साहब, जमाना उनकी इज्जत करता है। जो जवानी में नमाजी हो जाते हैं, सब इज्जत करते हैं उनकी। मैं उलमा की, हुफ्फाज की, अइम्मा की बात नहीं कर रहा, पब्लिक में से भी जो जवानी में नमाज पढ़ते हैं, जमाना उनको सलाम करता। कितना अच्छा इंसान है वो लोग कहते कि नहीं कहते? तारीफ होती है। यही तो वो लोग हैं कि जब दुनिया से चले जाते हैं चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे होते हैं। और इनके चेहरे देख के, मुस्कुराते हुए चेहरे देख के, इनके नजारे देख के अल्लाह अकबर, हर देखने वाला यही कहता है, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले, अंधेरी राह तो सुनी थी, चराग ले के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यह है मेरे दोस्तों, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। उसकी तारीफ किया करो, उसकी मदह किया, उसकी हम्द बयान किया करो, उसकी सना पढ़ा करो। जमाना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा, कुछ नहीं पता कब कहाँ किस हालत में मौत आ जाए। अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। आज आपने यहाँ प्रोग्राम में शिरकत करके माशाअल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर सिर्फ यहाँ शिरकत ही नहीं करना है, बल्कि हमें आपको सबको अल्लाह ताला का जिक्र करना, अपने घरों में जिक्र करना। अल्लाह पाक तुम्हें तौफीक दे। 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, पाबंदी के साथ अच्छे काम किया करो, नेक काम किया करो। अपनी जबान से नेक बात बोलो, अच्छी बात बोलो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को गालियां ना दो, किसी को अजियत मत पहुंचाओ, किसी की गीबत मत करो, चुगली में अपनी जबान का इस्तेमाल ना करो। अपनी कान को गुनाहों से बचा करके रखो, गानों सुनने से बचो, फौश बातों से बचो, बेहयाई से बचो, बुरी बातों से बचो। अपने आप को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। ऐ लोगो, अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा नाम लिया करो। ऐ लोगो, जमीन भी अल्लाह की तारीफ करती है, आसमान भी अल्लाह की तारीफ करता है, चरिंद परिंद भी अल्लाह का नाम लेते हैं, और तो और सुराखों की चूटियां भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, समंदरों की मछलियां भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। ऐ लोगो, शाखों के परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत, ज़दों गम के मारों में तो बेशक बेशक। जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैला है चार सू। जोर से पढ़े पूरा मजमा मेरे साथ, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जलसा खत्म होने की तरफ जा रहा, ऐसा लग रहा है जलसा शुरू होने की तरफ जा रहा। लेकिन अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। साहिल भाई, अब साहिल पे ही आ गए। साहिल मतलब किनारा। अब जलसे के इख्तिताम के किनारे पे ही आ गए। उधर हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब बैठे हैं किनारे पे। पढ़िए मेरे साथ जरा बुलंद आवाज से, अल्लाह दिल के साथ। पता नहीं किसके दिल की धड़कन बहुत सच्ची हो, बहुत अच्छी हो, और उस अच्छी के साथ हम भी अच्छे हो जाए, और मेरा करीम रब खुश हो जाए, मेरा रहीम रब सब पे रहमत बरसा दे। वो बड़ा करीम है, बहुत करीम है। उसके बराबर कोई करीम वो अरहमुर राहिमीन है। उसका एक नाम है रहमान, हाँ, उसका एक नाम है करीम, उसका एक नाम है रहीम, उसका एक नाम है गफ्फार, उसका एक नाम है सत्तार। सुभान अल्लाह। हैं? पढ़ो जोर से, वो माफ करने वाला है। जोर से पढ़ो, अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़ो बे सैफुल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं सैफुल्लाह।
अल्लाहु तायराने जिना जन्नत के परिंदे। अब जन्नत में पहुंच जाओ, वैसे जन्नत में तो है ही भाई, ये भी तो जन्नत की क्यारी है जो इतनी प्यारी है। पढ़ो मेरे साथ, तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। ऊंचा अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। कितना प्यारा नाम है अल्लाह। मैं कहूं इधर से अल्लाह, आप उधर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। मैंने जो शेर पढ़ा ये हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमान ने जो सना बयान की है, मंजूम, वो मैंने पढ़ी है। इसमें एक शेर है, तायराने जिना में तेरी गुफ्तगू, जन्नत के परिंदों में है। अल्लाह पाक का नाम सिर्फ जमीन पे नहीं लिया जा रहा है, सातों जमीनें, सातों आसमान, सबके सब बैक जबान जो पढ़ रहे हैं वो वही है जो इस वक्त हम और आप पढ़ रहे हैं। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ये जो समंदर की लहरें होती हैं, इन्हें लहजा मिले और हमें सुनने की ताकत मिले, और ये जो हवाओं की सरसराहट होती है, अगर इन्हें कुव्वते गोयाई मिले और हमें फहम मिले, इदराक मिले। ऐ लोगों, ये जो मछलियों के तैरने की आवाज होती है, ये जो टहनियों की झरझराहट होती है, ऐ लोगों, तमाम की तमाम चीजें अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने अंदाज में अगर जिक्र कर रहे हैं तो अहकमुल हाकिमीन का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। कल को कोई ये सवाल न कर दे कि मौलाना इतनी बड़ी बात कहां से बयान कर गए, तो ये झूठी कहानी शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है। मेरा रब 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, व इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो। अब जो भी चीज है, अरे पानी चीज है कि नहीं, मछली भी चीज है, चींटी भी चीज है, आसमान भी चीज है, जो भी चीज है अल्लाह कहता वो मेरी तस्बीह बयान करती है। और आगे उसने सवाल मुकद्दर का भी जवाब आ गया इसमें, यानी एक सवाल पैदा होता फिर समझ में क्यों नहीं आता। अल्लाह ने कहा तुम्हारे समझ में नहीं। जब हम जानते ही उर्दू हैं, उर्दू जानने वालों को चाइनीज समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश नहीं जानते उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हमें परिंदों की भाषा कैसे समझ में आ जाएगी। समझ पे मत जा, कुरान ने जो कहा है उस पे जा, उसे मान। ये जो कभी कभी तुम मैना को देखते हो, तोतों को देखते हो, कबूतर को देखते हो, फाख्ता को देखते हो, अल्लाह भला करे कुमरी को देखते हो, आप जो ये चूंटियों को देखते हो, मछलियों को देखते हो। ऐ लोगों, मुझे इस मौके पे बड़ी प्यारी एक रिवायत याद आ गई, और ये है मिशकात शरीफ किताब फिल करामात के अंदर है। देखो, कौन नहीं पहचानता खुदा को, और जो पहचानता है खुदा को वो जानता है मुस्तफा को। सुभान अल्लाह। सुभान। अब इसको इस तरह से कह लो कि सब जानते हैं खुदा को तो सब मानते हैं मुस्तफा को। क्यों? इसलिए कि खुदा रब्बुल आलमीन है और मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा को बनाने वाला खुदा है, खालिक वो है, सबको पैदा करने वाला, सब पहचानते हैं। देखो ये रिवायत मुझे याद आई,
आपकी बस्ती में आराम फरमा बुजुर्गान दीन का फैजान हुआ, सुभान अल्लाह। वरना मेरे जहन में न थी। जब मैंने जिक्र किया आपने सुभान अल्लाह कहा, बुजुर्गों का फैजान हो गया। और अभी हैंड टू हैंड जी अबे नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? गुस्से में तो न भर रहे हो कि सर पे ही बैठ गया, उसने भी लेने लिया नाम है, तो बता दियो घर का मामला है। हाफिज अब्दुल कय्यूम के मुंह को मत जाइए। हाँ ये तो मेरे छोटे भाई भी हैं और बड़े भाई भी हैं। हाँ ये तो मेरे, तो आप जो है गुस्से में तो नहीं भर रहे हैं ना? बहुत लोग बहुत अच्छे गुस्से में भरे हुए थे, मुस्कुरा के भी देखते रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। सुनोगे कितनी देर और सुनोगे? नहीं ये तो सुन लोगे खतरनाक वाला, तुम तो सुनाते ही रहो ना। प्यार वाला बताओ कब तक सुनोगे? फजर के वक्त तक? ना ना, इतना नहीं, बस 15-20 मिनट बोलो सुभान अल्लाह। 15-20 मिनट ना, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, चेहरा बता रहा है कि आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह। नमाजी हैं सुभान अल्लाह, सुन्नते मुस्तफ़ा सजी हुई है सुभान अल्लाह। हजरात 15-20 मिनट और उसके बाद फिर खत्म कर दूंगा। बड़ी प्यारी रिवायत हजरत सफीना, क्या नाम लिया? हजरत सफीना। अरे पीछे से बोल दो, बोलने पे टैक्स नहीं, अल्लाह के बंदे बोल दो। हजरत सफीना, हजरत सफीना, दिल में था मदीना, सुभान अल्लाह, दिल में था मदीना। कश्ती पे जा रहे थे, तूफान आ गया, कश्ती टूट गई, कश्ती टूट गई। मैं जो सुना रहा हूं, कोई एतराज करे उससे पहले मिशकात शरीफ देख ले। ये इसलिए कहा कि एतराज करने वाले करेंगे कि मौलाना साहब क्या सुना रहे हो, तो उनको कहूंगा पहले अपने उलमा से पूछो, उनके वहां पर भी मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने पहले कहा। कश्ती जब टूटी तो एक तख्ते पे वो सहारा लेकर के किनारे तक पहुंचे। अरे साहिल कहां चले गए? वो साहिल पे पहुंचे। साहिल मतलब किनारा। कहां पहुंच गए? साहिल पे पहुंच गए तख्ते के सहारे से। अब जब साहिल पे पहुंचे तो अब सुनो जो सुनने वाली बात है। जब साहिल पे पहुंचे तो वहां पर शेर खड़ा हुआ था। अरे यहां नहीं आएगा, घबराओ मत, जोर से बोलो। और आ भी जाएगा तो यार अगर उसके हाथों मौत नहीं लिखी है तो को मार थोड़ी देगा। अरे चारों तरफ को देख रहे हैं, बाद आदमी को आ थोड़ी गया है यार। कौन खड़ा था? जोर से बोलो, कौन खड़ा था? आज की कौम तो इतनी बहादुर है, इधर बादली टांडा की तरफ एक तेंदुआ आ गया, बस्तियों की बस्तियां पलायन कर गए, लोग छोड़ के चले गए, इतने बहादुर है। अब ये सही भी है, क्या पता कोई हद पे चढ़ जाए, हाँ उसका क्या पता, छोड़ के चले गए वहां। अब तुम पूछोगे हजरत यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हजरत सफीना न डरे न झुके न दबे। साहिल हमने एक बड़ी अच्छी रिवायत सुनाई है, मगर तुम चाय पिलाने लगे। पिला दो, चाय पिला दो, मगर इस पे भी तवज्जो दियो। हाँ ना, ठंड तो हो ही रही है, थोड़ी देर के बाद पिला देते। हाफिज अब्दुल कय्यूम जो कुछ कराने सही है, बस चलो पी लो चाय। साहिल बैठ जाओ, ये अपने आप पी लेंगे। हमने एक बड़ी प्यारी रिवायत सुनाई, तुम यूट्यूब पे बाद में सुनो, पहले यहीं पे सुनो। एक अल्लाह के वली नाम सफीना बैठे थे, कश्ती में टूट गई कश्ती। एक तख्ते पे सहारा लेकर के पहुंचे समंदर के साहिल पर। साहिल के जलसे में सुनो साहिल की कहानी। दुनिया है मुस्तफा की दीवानी। लुत्फ आ रहा कि नहीं आ रहा? ईमान ताजा हो रहा है? हाँ सैफुल्लाह, तुम्हें तो मजा आएगा ही माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्लाह। और हमारे सुफियान ये भी बहुत अच्छी निजामत करते हैं माशाअल्लाह, बहुत प्यारी निजामत होती है हमारे अजीज मोहम्मद सुफियान की। बहुत अच्छा इन्होंने भी प्रोग्राम किया था माशाअल्लाह अपने भाई की शादी के मौके पर। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं क्या बता रहा था, भूले तो नहीं है आप? समंदर के किनारे पे जब पहुंचे तो बताओ वहां क्या खड़ा हुआ था? शेर। क्या था? न वो डरे, न दबे, न झुके, न भागे, न खौफ ज़दा हुए।
और क्यों होते? क्यों होते? मेरा रब कुरान में कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान। खबरदार, अटेंशन जिसको बोलते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन, फोकस करो, सुनो ध्यान से। अला, अला जो लफ्ज आता है ना, ये अला यानी अलर्ट हो जाओ। अल्लाह वालों को न किसी का डर है, अल्लाह वालों को न किसी का और न खौफ। तो ये सफीना खुदा वाले हैं, क्या बात है। इसलिए ही तो आज हयात नगर में बोल वाले। वाह 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 वाह। सिर्फ हयात नगर में नहीं बैठ जाओ भाई, शेर हयात नगर तुम्हारा नाम है, शेर हयात नगर, ये वाले शेर ना कभी देख कर भाग जाओ। शेर से बहादुरी मुराद है। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। खूब हाँ जानता हूँ साजिद भाई को, कोई आज के थोड़ी बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलामों से बड़ी मोहब्बत है। बेशक पहले ही से जब से जलसे हुए, जलसों में नारे लगाना, मोहब्बत का इजहार करना। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन नजरे बद से बचाए। आमीन। तो मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, तो हजरत सफीना कौन थे बोलो? अल्लाह वाले। और कुरान कहता है जो अल्लाह वाला होता है उसका जहान में बोलबाला होता है। कल को कोई कहेगा मौलाना ये तो कुरान में आया कि न डर होता है न खौफ होता, आपने जुमला कहाँ से बोल दिया बोलबाला होता है? तो पहले मैं तोलता हूँ फिर बोलता हूँ, वरना नहीं बोलता हूँ। मैंने बोलबाले का भी कहा तो सोच समझ करके कहा। सूरे मरियम में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, अल्लाह पाक कहता है करीब हम उनकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देते हैं। लहुमुर रहमानु, उनके दिलों में, यानी मखलूकात के दिलों में डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ? जो ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र आज सुन के झूम जाते हो, मियाँ 10, 20, 15 सालों में, 40, 50, 100 सालों में पुरखों का नाम याद नहीं होता। ऐसा यार हो रहा है, अब्बा का नाम आया है, अच्छा है, दादा का नाम आता तो कितनों को पता तक नहीं होता, परदादा का नाम आता तो 50% लोगों को पता नहीं होता। अरे अपने घर वालों को लोग भूल जाते हैं, खानदान वालों को भूल जाते हैं, मनसब वालों को भूल जाते हैं। जब तक चमत्कार तब तक नमस्कार होता है, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। मगर जो खुदा वाला हो जाता है, 813 साल हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज को पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अल्लाहु अकबर या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन को 1300 साल से जायद का जमाना हो गया, कमोबेश 1400 साल कमोबेश। अल्लाह अकबर। मगर आज भी जबान पे हुसैन है, दिल में हुसैन है, धड़कन में हुसैन है, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन है। जो खुदा वाला हो गया जमाने में उसका बोलबाला हो गया। नहीं बोलोगे जोर से? दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो। बस ये बात बता करके तकरीर खत्म करूं। हजरत सफीना, अरे भूल गए क्या आप लोग? हजरत सफीना वो सामने खड़ा है शेर, ना आप दबे न झुके न डरे। शेर ने उधर से दहाड़ मारी। अच्छा ये बताओ, अगर वहां पे उनकी जगह ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल, ये कह लो ऐसा मंजरनामा जी आपके साथ हो जाए तो? भाई जैसे वहां पे शेर खड़ा था जी और हजरत सफीना है वहीं पे, वो दहाड़ रहा है, तो उनकी जगह अगर आप होते तो होते ही ना। अम्मा भागने देगा वो? कोई रिश्तेदार थोड़ी है, ना भागो, कुछ देर इंतजार कर लेगा, भागोगे तो और जल्दी लपेट देगा। हैं? लेकिन सफीना को जब उसने आंखें दिखाई
तो हजरत सफीना घबराए नहीं, आपने फरमाया, उसका खुलासा ये निकलेगा, फरमाया तो खाली अना अब्दुल नबी, लेकिन पूरी जो उनके जहन में थी तमहीद, जो कहना चाहते थे वो ये था, आंखें मत दिखा, मैं ऐरा गैरा नहीं हूं, लावारिस नहीं हूं, मैं मुस्तफ़ा की छत्र छाया में रहता हूं। अना अब्दुल नबी, मैं नबी का गुलाम हूं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अब तुम्हारे कलेजों पे ठंडक पहुंचेगी, ईमान में ताजगी आएगी, चेहरे गुलाब की तरह खिलेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, जन्नत में भी मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हजरत सफीना ने कहा, नबी का गुलाम हो, आंखें मत दिखा। अब तुम सोचोगे मौलाना फिर उसका रिप्लाई क्या आया? उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने गर्दन को झुकाया और इशारों में उसने कहा, ए सफीना, मदीने वाले के अगर तुम गुलाम हो तो हम भी मदीने वाले आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने जबान से तो नहीं ये बात कही, मगर इशारों में कह दी, गर्दन झुका दी और कत्ल करने का, हमला करने का उसने जो इरादा था वो तर्क कर दिया। और उसने कहा इशारा करके, मेरे पीछे पीछे आओ, बन बहुत घना है, कैसे पार लगोगे? मेरा पूरा बन देखा हुआ है, बन का राजा तो शेर होता ही है, शेर आगे आगे है, सफीना पीछे पीछे है। औरों के मुकाबले जब होता है तो वो शेर होते हैं, शेर शेर होता है, मगर जब नबी का गुलाम आता है तो शेर भी शेर होता है, नबी का गुलाम जबर होता है। अल्लाह अकबर। उसने किनारे तक यानी बन के बाहर तक छोड़ करके आया और ये साबित कर दिया शेर ने कि नबी से हम ही मोहब्बत करते हैं। सिर्फ तुम ही मोहब्बत नहीं करते हो, बेज़बान भी मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? तो वो जो हमने जुमला बोला कि अल्लाह पाक की हर कोई तारीफ करता है, कुरान से बताया, और खुदाए पाक के महबूब का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, नाम आया करे तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु, अदब के साथ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे इनसे प्यार है समझ लो उसी का बेड़ा पार, आवाज आए उनका, उसका बेड़ा पार है। अब चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिले, जिंदगी रही तो फिर मिले। मिलेंगे इंशाल्लाह। क्यों परेशान होते हो यार? कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी रहते हैं। जब आवाज दोगे आई विल कम, जरूर आऊंगा, हाँ जरूर आऊंगा, आता रहूंगा और इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों में शरीक होता रहूंगा। अल्लाह पाक हमारी आपकी सबकी मोहब्बत को सलामत रखे, आबाद रखे। जाते जाते ये जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन के जाना, अपने दिल में नमाज की मोहब्बत लेके जाना, अपने आप को ये सोच करके आज यहां से उठाना कि अब जो जिंदगी रही है वो है मुस्तफ़ा पे लुटाना, आका के दीवाने बन जाना। और जब दुनिया से जाना और दुनिया में रहना इस अंदाज में, जमाना कहे देखो मुस्तफ़ा का वफादार जा रहा है। जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार आ रहा है।